वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। IC814 सीरीज को लेकर के भारी हंगामा है। गोदी मीडिया किस तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहा है और सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है शेयर करेंगे। साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि फरीदाबाद वाले मामले पर हंगामा देखने को मिल रहा है। सोशल एक्टिविस्ट और बॉलीवुड जिस तरीके से आर्यन मिश्रा वाले मामले पर बहस पर उतर आया है, क्या कुछ चल रहा है शेयर करेंगे आपके साथ। साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि ध्रुव राठी के हवाले से अपडेट है। वेस्ट बंगाल की असेंबली के अंदर लॉ पास कर दिया गया है रेप और मर्डर को लेकर के, क्या उसके हवाले से अपडेट्स हैं। छोटे बड़े अपडेट्स हैं जहां WWE की स्टार जो है वो फलस्तीन के सपोर्ट में उतरे हैं। यो हनी सिंह ट्रेंड कर रहे हैं। कंगना का बयान वायरल हो रहा है। काफी कुछ है इस वीडियो के अंदर, शेयर करेंगे आपके साथ एक एक करके अपडेट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और ईच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। पहली अपडेट कंगना रनावत के हवाले से है। ललन टॉप के पत्रकार ने उनसे पूछा कि पिछले 10 सालों में कई ऐसे लोग हैं जो भारत छोड़ करके दूसरे मुल्कों की सिटीजनशिप ले रहे हैं, जिसका जवाब देते हुए कंगना रनावत ने कहा कि कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, तो अगर कोई छोड़ रहा है नागरिकता तो ये अच्छी बात है। कंगना जी को प्लीज पढ़ाइए लिखाइए, शी नीड्स टू स्टडी। लेकिन आपको बता दें ऐसी रिपोर्टें निकल के आ रही हैं जहां लगातार ये बताया जाता है कि लगभग हजारों की तादाद में लखोपति करोड़ोंपति जो है वो देश छोड़ करके जा रहे। तो कंगना रनावत का जो ये ज्ञान है कि अगर लोग मुल्क छोड़ करके जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है, पता नहीं कहां से हासिल किया है। अब अमीरों की बात की है तो बता दें आपको कि हुरून लिस्ट आया है और इस लिस्ट के मुताबिक गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को रिप्लेस कर दिया है। आपको याद होगा कि हिंडलबर्ग की एक रिपोर्ट निकल के आई थी अडानी और सेबी के ऊपर आई थी। अडानी के ऊपर जो आई थी उसको लेकर के तो हंगामा हुआ, मार्केट काफी ऊपर नीचे रहा। हिंडलबर्ग ने जब सेबी के ऊपर भी काफी रिपोर्ट निकाल के दी तो इससे सारा खलबली देखने को नहीं मिली। और जैसे कि आप जानते ही होंगे कि मार्केट ऊपर जाता है तो भाई प्रॉफिट बनता ही है, कई लोग इसके अंदर बहती गंगा में हाथ धोते ही है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मार्केट नीचे जाने पर भी प्रॉफिट बनता है? जी हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए यह पॉसिबल है। और ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने के लिए सबसे आसान ऐप मार्केट वुल्फ है। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप बिना डीमैट अकाउंट के ट्रेडिंग कर सकते हैं और ये ऐप स्कैल्पिंग के लिए भी बेहतरीन है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहाँ देखिए मैंने लॉग इन कर लिया है। सबसे टॉप पर मुझे मिल रहा है फ्री ट्रेड रिकमेंडेशन बाय सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट। अब मैंने इजी वे का फीचर चूज कर लिया है। ट्रेड करने के लिए मैंने चूज किया है बैंक निफ्टी। जी हाँ, यहाँ पर ट्रेंड को देख करके लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैंने चूज कर लिया है अप ऑप्शन। लास्ट स्टेप में प्रॉफिट ज्यादा रखने के लिए मैंने चूज किया है फास्टर। बस हो गया। इतना इजीली बेसिक नॉलेज के साथ मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है। अब आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर कर सकते हैं और जब आपको लगे कि आपके मुताबिक का प्रॉफिट हो गया है तो आप ट्रेड को स्टॉप भी कर सकते हैं। यहां देखिए, यहां मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक कर दिया है। इतना आसानी से मैंने 1829 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया है, जो कि 32% है। लेस देन 2 मिनट्स, यानी 2 मिनट से कम समय में 32% का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब देखिए मार्केट वुल्फ का ब्रोकरेज इंडस्ट्री में सबसे कम है। ये सिर्फ 9 रुपए ब्रोकरेज चार्ज करते हैं लॉस पर, प्रॉफिट पर 19 रुपए, जबकि इसी इंडस्ट्री के अंदर लॉस और प्रॉफिट पे 20 रुपए ब्रोकरेज चार्ज की जाती है। और सबसे खास बात यह है कि ये ऐप कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं करता है। सिर्फ 99 रुपए देकर के लाइफ टाइम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मजा लीजिए और जिंदगी भर ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए मार्केट ऊपर जाए कि नीचे जाए, दोनों सूरतों में प्रॉफिट बुक करने वाले प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब आपके लिए इसलिए ये मार्केट वुल्फ ऐप लाया गया है क्योंकि ये इजी और सेफ है। इतनी झंझट में ना पड़ करके आराम से कुछ क्लिक्स के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और मेंटेनेंस चार्जेस भी ज्यादा नहीं है। 99 रुपए में आप लाइफ टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं इस ऐप के अंदर। तो इसीलिए मैंने इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट में पिन कर दिया है, जरूर से चेकआउट करिएगा। तो टॉपिक पर वापस आते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से IC814 सीरीज को लेकर के हंगामा है। अनभक्तों के खेमे में काफी दुख की घड़ी है। उसके पीछे की वजह यह है कि कंगना की इमरजेंसी तो रोक दी गई है सेंसर की तरफ से, लेकिन रिलीज कर दी गई है IC814। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर तो बड़ा रोना धोना चल रहा है। वजह यही है कि IC814 सीरीज को लेकर के जो हंगामा हुआ था कि किस तरीके से जो डायरेक्टर हैं, जो राइटर है, उन्होंने इस सीरीज के अंदर जो आतंकी और हाईजैकर्स के नाम दिए गए हैं वो किस तरीके से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं और क्यों हिंदू नाम दिए गए हैं। जबकि रिपोर्ट आई थी कि MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट पर भी ये लिखा था कि वो अपने पेट नेम उन्होंने ऐसे रखे थे हाईजैकर्स ने, और उनका जो असली नाम था वो भी मेंशन था। लेकिन इसके बावजूद ये हंगामा देखने को मिला। वेब सीरीज को लेकर के सवाल उठे और वेब सीरीज अभी रिलीज हो चुकी है क्योंकि नए नए अपडेट्स कर दिए गए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने जो है वो सीरीज की शुरुआत में ही डिस्क्लेमर दे दिया है और साथ ही साथ जो हाईजैकर्स हैं उनके असली नाम भी वहां दिखाए जाएंगे। लेकिन गोदी मीडिया के अंदर जिस तरीके से पूरा नैरेटिव बैठाने की कोशिश कर रहे हैं अमीश देवगन, IC-814 को हाईजैक करने वाले सभी आतंकी मुस्लिम थे, लेकिन वेब सीरीज में 2 आतंकियों के नाम हिंदू दिखाए गए। सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि अगर आप नेटफ्लिक्स की ये सीरीज IC-814 का हॉस्टेज नेगोशिएशन वाला एपिसोड यानी 5वां एपिसोड देखेंगे तो उसके अंदर जब नेगोशिएशन किया जा रहा है तो जो आतंकी हाईजैकर्स हैं उनका नाम लिया जा रहा है, मिस्टर इब्राहिम करके उनको पुकारा जा रहा है। लेकिन बिना सीरीज देखे जो आउटरीच हुआ है उसको लेकर के सोशल मीडिया पर भारी बवाल देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि नेटफ्लिक्स पर IC-814 आप देख सकेंगे, लेकिन अभी तक इमरजेंसी रिलीज नहीं हुई है, जिसको लेकर के अनभक्तों में काफी दुख की घड़ी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ शेयर कर देंगे फरीदाबाद से एक अपडेट निकल के आई थी जहां बताया गया था कि आर्यन मिश्रा नाम के 12वीं में पढ़ रहे एक स्टूडेंट का पीछा किया गौ रक्षकों ने और उसके बाद उसको पकड़ करके उसको मौत के घाट उतार दिया। अब ये जो अपडेट आई ना, उसके बाद तो सोशल मीडिया पर हंगामा ही हो गया। आरोपी की तरफ से ये कहा जाने लगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें लगा कि वो काउ स्मगलर है। तो अगर काउ स्मगलर कोई मुसलमान होता तो गलती नहीं होती, क्योंकि लगातार ऐसी रिपोर्टें आई हैं जहां सिर्फ इस आरोप में कि किसी मुसलमान शख्स ने गाय का मांस खाया है, उसी आरोप में बिना प्रूफ किए उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। सेम आर्यन मिश्रा के साथ हुआ। तो यहां पर यह कह रहे हैं कि गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, यानी अगर मुसलमान को मार देते तो वो मिस्टेक नहीं थी। आर्यन मिश्रा वाले मामले पर जिस तरीके से बवाल मच रहा है, लगातार बड़े बड़े यूजर्स जो हैं वो इसको लेकर के रिपोर्ट कर रहे हैं। बॉलीवुड और सोशल एक्टिविस्ट के बीच भी जो है वो बहसी देखने को मिल रही है। बॉलीवुड की तरफ से आवाज उठाई जाने लगी कि किस तरीके से ये वारदातें बढ़ रही हैं, लगातार इसको लेकर के आवाज उठ रही हैं। कुछ नए जो ट्वीट सामने आए हैं कुछ लोगों के, पहले तो इस मामले में नहीं बोलते थे, अब प्रकाश राज हमेशा से ऐसे मामलों पर बोलते आए हैं, स्वरा भास्कर हमेशा से ऐसे मामलों पर बोलती आई हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, ऐसे जब भी वारदात होती है, ऐसे हालात होते हैं तो वो बोलते हैं। लेकिन नया नाम डॉक्टर कुमार विश्वास का सामने आया, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के अपना एक ट्वीट किया है और इस तरीके की हरकतों की आलोचना करी। अब जब यूजर्स ने उनको काउंटर किया कि जब मुसलमान के साथ होता है तो आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं, तो ये लोग उनको ब्लॉक करने लगते हैं। तो आउटरीच जो है वो सिलेक्टिव आउटरीच देखने को मिल रहा है, क्योंकि नाम आर्यन मिश्रा था। हंगामा होना चाहिए, चाहे जो भी धर्म से हो, गलत है। मीडिया की जो रिपोर्टिंग है ना, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये ऑप इंडिया जिस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा है और बता रहा है कि कैसे एक 19 साल को मौत के घाट उतार दिया काउ स्मगलिंग के नाम पर। इसके अंदर ना आरोपी का नाम मेंशन, ना जिसकी मौत हुई है उसका नाम मेंशन। तो ये साफ समझ में आता है कि वो नहीं चाहते कि जो आरोपी है उनका नाम सामने आए और उनके बारे में पता चले कि किस तरीके का एक्सट्रीमिज्म चल रहा है। और जिस तरीके की मीडिया की रिपोर्टिंग चल रही है उसको लेकर के तो अब मदीने के अंदर भी चर्चा हो रही है। मदीने के अंदर जो है वो मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट चलाई गई जिसका एक्सपोज खुद मदीना में रहने वाले कर रहे हैं। वीडियो देखिए। लाल सागर से उठे समुद्री तूफान ने सऊदी अरब में कोहराम मचा दिया है। हालात ऐसे हैं कि मदीना शहर समंदर में तब्दील होता दिखा। बस झूठ कम बोल रहे हैं। साथ ही साथ शेयर कर दे आपके साथ कि भाजपा के एक कार्यकर्ता हैं, अपने आप को स्पोक पर्सन, अपने आप को नेता, यानी उनकी प्रोफाइल देखेंगे तो वो पूरे भाजपा और नेशन फर्स्ट। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है वो बवाल इसलिए कट गया क्योंकि ये चल रहा है कि पहले तो वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनके अगर ट्वीट देखे जाए तो लगातार हिंदू राष्ट्र करते रहते हैं। लेकिन हुआ ये कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, जिस ट्वीट के अंदर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करी लोगों के सामने, बताते हुए कि कितना वो खुश हैं कि कैसे उनके बच्चों ने जो है वो न्यू जर्सी के अंदर एक स्कूल ज्वाइन किया है और वहाँ शिफ्ट हुए हैं। यानी जो उनके बच्चे हैं वो न्यू जर्सी में यानी अमेरिका में रहते हैं और वो काफ़ी खुश है इसको लेकर के कि मेरे बच्चे वहाँ रहते हैं और वहाँ जिस तरीके से वो पढ़ रहे हैं, सेट हो गए हैं, इसको लेकर के उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करी। अब उनसे यही गलती हो गई कि सारा पोल खुल गया, क्योंकि लगातार ये दूसरों को गाली देना, उनको बुरा भला कहना, उनको हिंदू राष्ट्र और नेशन फर्स्ट के नाम के कसीदे पढ़ना, लोगों को उकसाना, ये सारा काम तो ऑनलाइन ये करते हैं। लेकिन अपने बच्चों को किस तरीके से जो है वो दूसरे मुल्कों में सेट किए हुए हैं, इसको लेकर के पूरा हंगामा हो गया। द देशभक्त यानी प्रकाश बैनर्जी जो है उन्होंने तो पूरा ही लताड़ दिया रख करके, और कई लोगों ने, कई पत्रकारों ने घेरा और कहा कि जिस हिंदू राष्ट्र की तुम बात करते हो वो महान हिंदू राष्ट्र तुम्हें अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं चाहिए।
यानी बच्चों को दूसरे मुल्क में रखा हुआ है, वहां सेट किया हुआ है और यहाँ हिंदू राष्ट्र करते रहता है। तो इस तरीके की पोल खुल रही है भाजपा कार्यकर्ता की। साथ ही साथ अपडेट शेयर कर दें आपके साथ कि ध्रुव राठी के ऊपर केस चल रहा था और वो केस जीत गए हैं। जी हाँ, इसी चीज का इजहार करते हुए खुशी का अपनी वीडियो सामने रखी है। क्या कहा सुनिए। आज से करीब 1.5 साल पहले दोस्तों मुझ पर एक कोर्ट केस हुआ था, जिसकी वजह से एक वीडियो मेरा यूट्यूब से हटा दिया गया था। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी हमने कोर्ट में और मजबूत लड़ाई के बाद फाइनली कोर्ट ने परमिशन दे दी इस वीडियो को दोबारा से रीअपलोड करने की। साथ ही साथ अपडेट शेयर कर दे प्रधानमंत्री मोदी के ब्रूने दौरे के हवाले से है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रूने पहुंचे हुए थे और वहां उन्होंने सुल्तान यानी ब्रूनो के सुल्तान से मुलाकात करी उनके लग्जरी पैलेस के अंदर, और उन्होंने उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी दौरा किया। वीडियो क्लिप फोटोज काफी वायरल है। अब इस खबर को लेकर के सोशल मीडिया पर नीतीश राणे को लेकर के चर्चा शुरू हो जाती है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल नीतीश राणे के ऊपर मामले दर्ज हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को धमकी दी कि अगर वो महाराज जी के बारे में, रामगिरी महाराज जी हैं, उनके बारे में अगर कुछ बोला तो मस्जिदों में घुस करके, यानी लिटरली धमकी दी है। अब उसको लेकर के जो है वो इस खबर से जोड़ा गया और सोशल मीडिया के यूजर्स ने इन फोटोज पर रिएक्ट किया, कहते हुए कि नीतीश राणे से बचकर रहिए सर, आसपास हो सकता है। समझ रहे हो। साथ ही साथ अपडेट शेयर कर दे आपके साथ कि वेस्ट बंगाल की असेंबली के अंदर एंटी रेप बिल पास हुआ है। इस बिल के मुताबिक जो आरोपी होगा, जिसने रेप और मर्डर किया होगा, उसे फांसी, उम्र कैद होगी उसको जिसने बलात्कार किया होगा, और 21 दिन और एक्स्ट्रा 15 दिन दिए जाएंगे पुलिस को इस केस को पूरा कंप्लीट क्लोज करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। इस तरीके के कुछ नियम कानून जो है वो लाए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो देखिए आपकी स्क्रीन पर लगातार ऐसी रिपोर्टें आती रहती हैं। अभी एक और रिपोर्ट निकल के आई है, बताया गया है कि आसाराम की जो पेरोल है वो 5 दिन और बढ़ा दी गई है। तो एक तरफ तो जो रेप के आरोपी हैं उनको पेरोल पे पेरोल मिलता रहता है, और दूसरी तरफ इस तरीके के कानून बन रहे हैं। और ये खबर तो सुनिए, चौंकते रह जाएंगे आप। खबर निकल के आ रही है, ये शख्स जो है उसका नाम है सुनील सांगवान। बताया जा रहा है कि अपने कार्यकाल में 6 बार राम रहीम को रिहाई देने वाले जेलर सुनील सांगवान भाजपा में शामिल हो गए। आप समझ सकते हैं कि ये खबर जब आई है तो इसको लेकर के लोग किस तरीके से जोड़ रहे हैं कि ये जो रेप के आरोपी हैं, जब ये बाहर आते हैं पेरोल पर तो इनके पीछे कौन लोग हैं, किनका हाथ है, ये वो किस तरीके से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर काफी चर्चा देखने को मिली है। साथ ही साथ शेयर कर दे आपके साथ सोशल मीडिया पर इंटरनेशनल का मामला क्या है। आपकी स्क्रीन पर WWE की फाइटर है, स्टार है CM पंक। उन्होंने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अपने शेयर कर दी, जिसके बाद खूब बवाल मच गया। जी हाँ, फलस्तीन के सपोर्ट में उतरे CM पंक सोशल मीडिया पर फ्री पैलेस्टाइन का डाला पोस्ट। तो इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो है वो फलस्तीन के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, और लगातार ऐसी अपडेट्स वहाँ से अभी भी आ रहे हैं कि जिस तरीके से इजराइल हमले कर रहा है और फलस्तीन को बचाने के लिए जो उनके जो संगठन है, जो दूसरे मुल्क के जो संगठन है, वो जिस तरीके से इसको लड़ रहे हैं, अभी भी वो जंग चल रही है और लगातार फलस्तीन के लिए जो है वो आवाज़ उठती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ शेयर कर दे आपके साथ कि यो हनी सिंह क्यों वापस से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। 7 साल के बाद वापस लौटे हैं। छोटे मोटे पॉडकास्ट में जाते थे, अब लंदन टॉप में गए हैं और लगातार उनकी जो इंटरव्यूज हैं वो वायरल हो रहे हैं, उनके बयान वायरल हो रहे हैं। उन्होंने अपने गानों के बारे में कुछ कहा है। ब्लू है पानी, पानी को लेकर के कहा है कि ये क्या कोई गाना है, बकवास है ये, सारे गाने देखो। मतलब उन्होंने अपने गानों की आलोचना करी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके वाहियात गाने हैं और वो शॉक्ड हैं कि लोग पसंद करते हैं उनके इन बकवास गानों को। खुद सिंगर राइटर ये कह रहा है कि मेरे गाने बकवास है, कोई सर पैर नहीं है मेरे गानों का। ऊट पटान बात करी है मैंने गानों के अंदर, कभी पी के बात करी है तो कभी नशे में बात करी है। यानी उन्होंने गाना लिखा भी कभी नशे में है, गाया भी कभी नशे में है। यानी इस तरीके की बात करी है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल जो वो काफी स्टार वाली जिंदगी जी रहे थे, नशों में गाने लिखते थे और लोग पसंद कर रहे थे। कुछ भी लिख रहे, कुछ भी बोल रहे, पसंद कर रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि जो हमारा यूथ है वो बकवास को पसंद कर रहा है। हनी सिंह ये कहना चाह रहे हैं और लोगों से ये कहना चाह रहे हैं, मैं तो बकवास लिखता था, तुम बकवास पसंद करते थे, तुम चाहते तो नहीं भी पसंद कर सकते थे। तो मेरे हिसाब से हनी सिंह उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं जो इन बकवास गानों को दिन रात सुनते हैं, इन पर नाचते हैं, इन पर खुश होते हैं। ऐसे लोगों के फैन है हनी सिंह। लगातार लोगों को जगा जरूर रहे हैं। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि हनी सिंह जगा रहे, बाकी हनी सिंह ये सब क्यों बोल रहे हैं ये तो वही जानते हैं। सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं ये सारे अपडेट्स। जाने से पहले एक और बार आपको याद दिलाना चाहूंगा, मार्केट वुल्फ जिसके डाउनलोड ओवर 2 मिलियन हो चुका है। जी हाँ, 2 मिलियन से ज्यादा इसके
डाउनलोड हो चुके हैं। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, जरूर से ऐप को चेकआउट करिए, मार्केट वुल्फ। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट पर जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।